पढ़ाई करते वक्त परसिस्टेंट नहीं हो, जिम जाने में परसिस्टेंट नहीं हो, वर्कआउट करने में परसिस्टेंट नहीं हो, बगैर किसी रीजन के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ रही है। आप इन हर चीज में कमिटेड हो लेकिन अननेसेसरी प्रॉब्लम्स आ रही है जो अवॉइड हो सकती है। आप जानते हो ये सब क्यों होता है? एक आदत, सिर्फ एक आदत की वजह से आप बहुत सारी प्रॉब्लम्स अपने जीवन में क्रिएट करते हो। ये आदत अगर आप सुधार दो तो ना सिर्फ आपकी पढ़ाई रेगुलर होगी, ना सिर्फ आपका जिम रेगुलर होगा, ना सिर्फ आपका वर्कआउट रेगुलर होगा, ना सिर्फ कोई एक काम जिसको आपने हाथ में लिया उसको आप पूरी तरह से, पूरी शिद्दत से कंप्लीट करोगे, बल्कि आपके रिश्तों में एक नई ऊर्जा आ जाएगी। आपके रिश्तों में इस तरह का कंफ्यूजन नहीं रहेगा। वो एक आदत क्या है आप जानते हो? इस आदत को समझने से पहले मुझे आपको समझाना होगा, बहुत ही ब्रीफ में मैं आपको समझाऊंगा कि हमारा ब्रेन किस तरह काम करता है। क्योंकि ये अगर आप सीख गए तो आप इसी रूल को हर जगह पर लगा के कामयाबी को अच्छे से प्राप्त कर सकते हो। मैं आपको बताता हूं, कभी कभी हम हमारे ब्रेन को गलत मैसेज दे देते हैं, लेकिन हमारा सबकॉन्शियस माइंड, जिसे हम गलती से सबकॉन्शियस माइंड कहती है पूरी दुनिया, उसे हमने सुपर कॉन्शियस माइंड कहना चाहिए। हमारा जो सुपर कॉन्शियस माइंड है, चेतन अवचेतन मन, हमारा जो सुपर कॉन्शियस माइंड है वो मोस्टली राइट साइड ऑफ ब्रेन से वर्क करता है। तो वो ये बात को, जो भी आप उसको मैसेज दो और बड़े स्ट्रांगली अगर उस मैसेज को दो, है ना, तो वो उस मैसेज को एक्सेप्ट कर लेता है और उसी तरह से आपके जीवन में बदलाव लाता है। अब ऐसा क्या गलत मैसेज हम हमारे सबकॉन्शियस या सुपर कॉन्शियस या राइट हेमिस्फीयर को दे रहे हैं? ऐसा क्या गलत मैसेज हम भेज रहे हैं? ये मैसेज है टालना, चीजों को टालना। अगर आप एक दिन भी जिम को टाल देते हो, अगर आप उसका समय भी टाल देते हो, सपोज आप मॉर्निंग जिम कर रहे हो और बेवजह आप उसका समय टाल देते हो कि अभी इच्छा नहीं है, शाम को जाऊंगा, बस मैसेज गया। मैसेज क्या जाता है? यह चीज, जिम जाना, वर्कआउट करना, XYZ इंसान के जीवन में जरूरी नहीं है, इसे हम टाल सकते हैं। तो इसका रिजल्ट क्या होता है पता है? उससे जो आपकी बॉडी बनना है इस समय में, जो निश्चित रूप में बनने वाली होती है, तो आपका ब्रेन क्या कहता है? हाँ, ये बनना इतना जरूरी नहीं है, इसे हम टाल सकते हैं। जबकि इसका अगर आप विपरीत करो, आप पूरी तरह से फंसे हुए लेकिन आपने डिसाइड किया नहीं यार आज 6 बजे तो जाना ही है, और आप जाते ही हो, जाते ही हो, तो फिर आता है नहीं यार ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इसके जीवन में, चलो इसके रिजल्ट को फास्ट करो, जो रिजल्ट हमें 3 महीने में लाना है उसको जल्दी लाओ, जल्दी लाओ, जल्दी लाओ। तो ये होता है, और ये चीज हर चीज में अप्लीकेबल है, ये एक लॉ हर चीज में। जब भी आपका हस्बैंड, आपकी वाइफ, आपकी गर्लफ्रेंड या आपका बॉयफ्रेंड आपको मैसेज भेजता है या कॉल करता है और आप ठीक है बाद में करते हैं, हाँ ठीक है थोड़ी देर बात कर लूंगा, और आप उस वक्त उससे बात कर सकते थे। मैंने इन चारों का ही नाम इसलिए लिया, ब्रेन का ये काम भी समझ लेते हैं, क्योंकि आपके भाई बहन, माता पिता, ये आपसे बचपन से जुड़े हुए हैं, ये आपसे बचपन से जुड़े हुए हैं, उस वक्त से जुड़े हैं जब आपका ब्रेन, राइट साइड का ब्रेन एक्टिव था। बचपन में राइट साइड का ब्रेन एक्टिव होता है 10 साल की उम्र तक, ठीक है? आपका ब्रेन उस वक्त अल्फा लेवल में काम कर रहा था, एक्टिव था। तो ये लोग ऑलरेडी आपके उस सबकॉन्शियस माइंड में बहुत गहरी तरह से उतर गए हैं। लेकिन जो शख्स आपका लेफ्ट ब्रेन एक्टिव होने के बाद आपके जीवन में आया है, वो उस तरह से आपके सबकॉन्शियस में उतर नहीं पाया है अभी। तो जब आप इस शख्स को उतना तवज्जो नहीं देते हैं, आप टाल देते हैं, हाँ ठीक है नहीं मैसेज का बाद में, उसने भेजा था बाद में देख लूंगा, तो ब्रेन में मैसेज चले जाता है, हाँ ठीक है इट इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, इट इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। तो वो चीजें फिजिकली क्रिएट करना शुरू कर देता है कि दैट पर्सन इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। इसीलिए आप देखना, अगर आप अपने पार्टनर ने कुछ मैसेज भेजा और आप उस वक्त पढ़ सकते हो, आपने पढ़ लिया और तुरंत उसका उसी तरह से हंसते खेलते रिप्लाई कर दिया, तो आपके रिलेशनशिप का बॉन्ड बहुत गहरा हो जाएगा। सिर्फ एक चैटिंग या सिर्फ बातों में ही आपको नेक्स्ट लेवल जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है? लोगों को लगता है कि नेक्स्ट लेवल जाके बॉन्ड क्रिएट मजबूत होता है, इन छोटी छोटी चीजों से चीजें बनती है, तो आपका जो बॉन्ड है वो इसमें और स्ट्रांग होगा। ये बहुत छोटी सी ट्रिक है, आप अप्लाई करके देखिए,
किसी का भी हो कॉल, जनरली हमारे माता पिता का या किसी और का हम जब इस तरह से टालते हैं, तब तक वो शख्स वो जगह ऑलरेडी बना चुका है हमारे सबकॉन्शियस में, है ना, वो जगह बना चुका है। लेकिन ये शख्स जो अभी अभी आपके जीवन में आए हैं, 5 साल 6 साल 10 साल जो भी हो, 1 महीना 2 महीना 4 महीना, स्टार्टिंग में तो खैर सभी एक मैसेज का तुरंत से रिप्लाई करते थे, लेकिन वक्त चलते 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 आपको वो दिखाना पड़ेगा। ठीक है, आपको शुरुआत में ठीक है आपको थोड़ा एफर्ट से ना हो, लेकिन बाद में हो जाएगा, एंड इट हैज टू बी बोथ वेज। और ये चीज अगर आप डिस्कस भी कर लो, अगर आप अपने पार्टनर से ये चीज डिस्कस भी कर लो कि हाँ ऐसे ऐसे हमारा ब्रेन काम करता है, तो उसमें कोई खराबी नहीं है ना। इतना स्ट्रांग मशीन अगर दिया है, उसका वर्किंग मैनुअल हमें मिल जाए, उसको किस तरह से यूज कर रहे हैं, तो उसमें क्या खराबी है। और यही चीज पढ़ाई में भी अप्लीकेबल होती है। अगर आप किसी एक विषय को अवॉइड कर देते हो, तो आपके ब्रेन में मैसेज पहुंच गया, फिर अक्सर लोगों के साथ ऐसा होता है, उसको आंसर आता है पेपर के वक्त, वो 3 घंटे, जब पेपर चल रहा है 3 घंटे 1.5 घंटा जो भी टाइमिंग हो, वो 3 घंटे आपको वो आंसर याद नहीं आता, जैसे ही बेल बज जाती है वैसे ही आपको आंसर याद आता है। क्यों? क्योंकि आपने खुद प्रोग्राम कर दिया था अपने ब्रेन को ये इंपॉर्टेंट नहीं है। सोचिए करना क्या है, इसमें कोई पहाड़ नहीं उठाना है, हमें बस जो चीज जिस वक्त इंपॉर्टेंट है उसको उतनी कीमत देना है आपको। बाद में वर्बली बोलने से कुछ नहीं होता, उस वक्त एक्शन, इसलिए तो कहते हैं एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, इसलिए कहा जाता है। इस जो लाइन का सार है, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड, ये बहुत बड़ा है, उसका जो हमें सार निकालना है बहुत सटीक निकालना है, बहुत ज्यादा सटीक। इसलिए जो चीज को जब करना है उसी वक्त करो। जहां आपने टाल दिया तो भैया इसने भी टाल दिया। जहां आपने जिम में एक दिन की जबरदस्ती अगर छुट्टी ले ली, तो जो रिजल्ट 1 हफ्ते से, समझ लो मैं एक रफ बता रहा हूं, 1 हफ्ते से वो टल गया रिजल्ट, हो सकता है वो 1 महीने से टल जाए, हो सकता है कि एक छुट्टी आपका 1 साल के गैप में कन्वर्ट हो जाए। बहुत सारे लोग इससे रिलेट कर पाएंगे, सिर्फ एक छुट्टी की वजह से आपका पूरा 1 साल का गैप हो जाता है। और यही चीज रिलेशनशिप में भी होती है, सिर्फ एक अवॉइड करने की वजह से आपका एक लंबा अंतराल तक खिच 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 चलते रहती है। तो जो चीज इंपॉर्टेंट है उसको इंपॉर्टेंस दो, बाद में सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होता है ना। उस द करेक्ट वर्ड इज पैशन, यू हैव टू बी पैशनेट फॉर ईच एंड एवरीथिंग यू डू। थैंक यू सो मच, इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए और ऐसी ही जीवन को निखारने वाली छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी टिप्स के साथ मैं आया करूंगा, आपका दोस्त, आपका कंपेनियन। चलिए हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।